brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मैं इस वक्त वार्ड नंबर 29 में मौजूद हूँ। यहाँ पर लोगों के बीच पहुँचा हूँ और लोगों से जानने की कोशिश करूँगा हरियाणा तक की इस चौपाल में कि क्या कुछ माहौल चल रहा है, क्या कुछ माहौल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्या कुछ माहौल चल रहा है कांग्रेस के पक्ष में, और क्या कुछ माहौल चल रहा है जो निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ से चुनावी ताल ठोक रहे हैं उनके पक्ष में। सबसे पहले स्वागत है हरियाणा तक के इस मंच पर आपका। एक बार अपना नाम बताइएगा प्लीज। धन्यवाद जी, मैं खजान सिंह पूर्व पार्षद। खजान जी, क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल है वार्ड नंबर 29 में, या फिर मैं पूरे ओवरऑल गुड़गांव की बात करूं तो पार्षद रहे हैं यहाँ पूर्व में? जैसा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि आप हमारे यहाँ पर वार्ड 29 में पहुँचने में आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं सबसे पहले बताऊँ, सब मोदी की आस्था में, बीजेपी की आस्था में, जैसे कि सेंटर में बीजेपी की सरकार है, स्टेट में हरियाणा में नायब सैनी की सरकार है, यहाँ भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। नहीं, विपक्ष ये कह रहा है बार बार, आप तो काफ़ी वरिष्ठ नेता भी रहे हैं, कि डबल इंजन की सरकार जब फेल हो गई तो अब भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार की बात कर रही है। फेल कहाँ पर हो गया? अभी रिसेंटली आपने देखा है दिल्ली में सरकार बनी है बिफोर 1 मंथ, 1 महीना पहले ही। फेल कहाँ हो गई? मेरा हमारा ही बनने जा रहा है। और 29 नंबर वार्ड से सबसे ज़्यादा मतों से, शायद 35 में से एक तो निर्विरोध दिया 22 नंबर वार्ड का जी, अब 35 रह गए। 35 में से आप देख लेना, GNT न्यूज़ पर आप मेरी दोबारा चलाना कि सबसे ज़्यादा मतों से 29 वार्ड का उषा वर्मा जी जीतने के लिए जा रहे हैं। नहीं जीतेंगी, क्यों वोट देना चाहते हैं आप उनको? क्या कुछ खासियत है उनमें? ऐसा है जी, पिछले जो पार्षद है उनका टर्नओवर 22 में ख़त्म हो गया। 22 में ख़त्म होने के बाद जितेंद्र जी ने इन 3 साल में अपने बलबूते पर, अपने निजी कोष से, अपने निजी खर्चे से सारे वार्ड का, सीवर का, पानी का, लाइट का सारा काम उन्होंने अपने खुद पर्सनल किया है। तो हर लोगों की भावना ये है कि जितेंद्र आज इतना काम करा रहा है तो बनने के बाद ये एक्टिव भी है, इसके पास सारे साधन हैं काम कराने के लिए, ये ठेकेदार रह चुका है इस निगम में। आप क्या कहेंगे कि क्यों ज़रूरी है जितेंद्र को वोट देना, या फिर आप ये क्या चाहते हैं कि वार्ड नंबर 29 में सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसको सबसे पहले दूर किया जाना जरूरी है? हमारे यहाँ की समस्या कुछ नहीं है, हमें चाहिए व्यवहारिक आदमी, अच्छा आदमी, आवाज़ मारने पे काम करने वाला आदमी, और ये खासियत जितेंद्र वर्मा में सारी है और काम करने के काबिल है। हमारे यहाँ गुड़गांव के अंदर 35 वार्ड के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतने वाले हैं। इससे पहले कैसे देखते हैं आप कि नवंबर 2022 में ये कार्यकाल खत्म हुआ था, उसके बाद से काम नहीं हुआ? क्या आप मानते हैं कि जितेंद्र वर्मा में कुव्वत है कि वो वार्ड के विकास कार्य करा पाए? हाँ जी, मेरा नाम वेद प्रकाश है जी, मैं मनोहर नगर का रहने वाला हूँ, प्रजापति समाज से। और हमारे जितेंद्र जी भाई साहब को तो काम कराने की इतनी नॉलेज है, तो बहुत ही अच्छे काम कराते हैं। और कराते कराते इन्होंने तो इतने काम कराए कि कोई भी भाई अगर आया उठ के, भाई साहब मेरा एक काम नहीं हो पा रहा, तो इन्होंने कुर्सी छोड़ के हमारे साथ जाके इन्होंने काम कराया, और जनता इनके साथ जुड़ती चली गई, क्योंकि हमें चाहिए ऐसा ही पार्षद। और वो पार्षद हमारी उषा जी जो पार्षद बनेगी 29 वार्ड से, और उनके हस्बैंड जो है जितेंद्र वर्मा जी। नहीं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपके? किन मुद्दों के आधार पे इस बार गुड़गांव की जनता वोट करने वाली है? नमस्कार जी, मैं राम शर्मा, मैं 4 मरलई सी वार्ड 29 से आता हूँ। देखिए, मेन मुद्दे इसमें पार्षद योजना में होते क्या है? सीवर, बिजली और पानी के लिए। और सीवर की समस्या हमारे यहाँ पे काफ़ी दिनों से गहराई हुई थी। हमने लगभग महीने पहले से जितेंद्र जी को फ़ोन किया, इन्होंने सभी वो साफ़ करवाए। और इसीलिए हम चाहते हैं ऐसा आदमी आए जो अगर नहीं रहते हुए भी काम कर रहा है, तो होने के बाद तो कितने काम करवाएगा। आप किन मुद्दों के आधार पर वोट करने वाले हैं? आपको पता है कि इस गुड़गांव की समस्याएं क्या हैं, चाहे पीने के पानी की समस्या हो, गर्मी आ रही है, गर्मी से पहले जिस तरह की तैयारी नगर निगम के अधिकारियों को करनी चाहिए। क्या लगता है कि आपको नुमाइंदे नहीं हैं, पार्षद नहीं है, मेयर टीम नहीं है, जिसका खामियाजा गुड़गांव भुगत रहा है, पूरा गुड़गांव भुगत रहा है? मैं वार्ड 29 से हरीश वर्मा। मेरा ये कहना है कि जो भी हम पार्षद बनाएं, जो भी कैंडिडेट जीत के आएगा हमारा, वो हमारी सुनने वाला हो और काम करने वाला हो। सबसे बड़ी बात ये होती है, जैसा कि अभी मेरे से पूर्व बड़े भाई राम शर्मा जी ने बताया कि यहाँ पे पिछले कुछ समय से ना सीवर की समस्या चल रही थी। उसके रिगार्डिंग हमने जितेंद्र भाई को एक ही फ़ोन किया, उन्होंने अपने तन मन धन से जितना भी सहयोग था
उस समस्या को 80% 90% सॉल्व करवाया। अब क्योंकि हमारा पहले पॉपुलेशन कम थी हमारे वार्ड में, अब पॉपुलेशन कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है, तो लाइनें पुरानी हैं। तो उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि मेयर भी हमारे बनेंगे और जैसे पार्षद ये बनेंगे तो ये जितना भी सीवर लाइन और पानी की लाइनें हैं इनका सुगम तरीके से काम कराया जाएगा। आपके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसे तुरंत दूर करे जाने की ज़रूरत है? हमारे वार्ड में पानी की समस्या और सीवर की समस्या ज़्यादा रहती है हमारे में, क्योंकि पॉपुलेशन के आधार पे हमारा एरिया काफ़ी बड़ा हो जाता है, मॉडल टाउन 4 मरला 8 मरला, तो लाइनें छोटी हैं। उन लाइनों को बड़ा करवाने के लिए हमने भाई से बोला था कि वो कह रहे हम पहले एक और चुनाव भी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, मेयर का चुनाव है। आप कैसे देखते हैं मेयर के चुनाव को? मेयर एक सक्षम मेयर है, बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और गुड़गांव उनकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत करता है, काम करने के काबिल है और काम भी करेंगे। मेयर हम उसी को चाहते हैं, मैं ही क्या सारा गुड़गांव चाहता है। सीमा पहुजा कह रही है कि 2 योजनाओं का उनको एक्सपीरियंस है, उन्हें वोट मिलना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी की मेयर है उनकी उम्र काफ़ी है, कोई तजुर्बा नहीं है। नहीं, तजुर्बे की बात ये सी है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सेंटर में बीजेपी, स्टेट में भी बीजेपी, अब यहाँ भी मेयर बीजेपी का ही बनने जा रहा। हाँ ठीक है, सीमा जी के 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो वार्ड तक तो सीमित ही है ना। और कांग्रेस का पता हालत क्या है, आप कांग्रेस की भली बात ही जानते हो। अच्छा, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? वार्ड नंबर 29 में क्या कुछ सबसे गंभीर समस्या है? अगर मैं ऑटो मार्केट की बात करूं या फिर इसके आसपास के इलाके की बात करूं, कूड़े के उठान की बात करूं, सड़कों की बदहाली की बात करूं, पीने के पानी की बात करूं। पहले तो नमस्कार। वार्ड नंबर 29 में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है पार्क की, जो हमारे विधायक माननीय विधायक मुकेश जी से भी हमने अपील की थी कि यहाँ पे एक या तो कम्युनिटी सेंटर हो या कोई अपना पार्क हो, वो विशेष है। क्योंकि यहाँ पे हमारे बुजुर्गों के लिए घूमने के लिए ना ही कोई ऐसा कोई पार्क है, ना ही कोई ऐसी कोई जगह है जहाँ पर वो जा सके, क्योंकि इस समस्या का समाधान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वार्ड नंबर 2002 में मुझे लगता है कि ऑटो मार्केट का उद्घाटन हुआ था, तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया था। तब से लेकर ये जो इलाका है सबसे बदहाल इलाके में से जाना जाता है। क्या इसको लगता है कि इस चुनाव में ये भी बड़ा एक मुद्दा रहने वाला है? इसको लेकर नेताओं से किस तरह के आश्वासन मिल रहे हैं? और आपको क्या लगता है कि इतने साल लंबी तकरीबन 20 साल हो चुके हैं इस मुद्दे को, 20 साल से ये मुद्दा शॉर्ट आउट नहीं हुआ। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी न केवल प्रदेश में है, देश में है, बल्कि नगर निगम में भी सत्तासीन थी। पहले तो जो है कि ये भी हुड्डा के अंडर में है भाई, जब तक ये निगम में नहीं आएगी जब तक ये काम हो नहीं सकता है। क्योंकि हमने मुकेश जी से भी, माननीय मुकेश जी से भी, विधायक से अपील की थी कि इसका कुछ ना कुछ समाधान कराया जाए, जितनी जल्दी होगा उसी बेस पे ये काम हो सकता है। अदरवाइज ये तो फाइल दबी रहेगी, जो पहले दबती आई है वो आगे भी दबती रहेगी। तो ये तमाम वो लोग हैं जो कि अनेकों मुद्दों के आधार पर इस वार्ड पार्षद के चुनाव में या फिर मेयर चुनाव में भी अपनी वोट करने वाले हैं। मतदान रविवार को है और इस मतदान से पहले काफ़ी महत्वपूर्ण हो जा रहा है ये चुनाव, क्योंकि इस चुनाव में अब तेज़ी आने लगी है। इस चुनाव में अब ये लगने लगा है कि कौन आगे जा रहा है और कौन पीछे रह रहा है। हालांकि हमने कल भी दिखाया था आपको किस तरह से सीमा पहुजा अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं कि वो 2 योजनाओं से पार्षद हैं और अब उन्हें मेयर बनाए जाने की ज़रूरत है। लेकिन वार्ड 36 हैं इस नगर निगम चुनाव में, 36 वार्ड हैं गुड़गांव में, और कांग्रेस के पास 36 वार्ड में 36 उम्मीदवार नहीं थे पार्षद पद के लिए। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ज़रूर है कि कांग्रेस कैसे इस पार्षद चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में अपने आप को आगे रख पाएगी। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।